दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा बेहद रोचक है। आप जरा गौर से सुनिएगा और अपना विचार सुझाव के रूप में जरूर दीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चिड़ियाओं का अनशन और व्यापारी। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कहानी मैंने अपने दोस्तों से सुनी थी। मुझे लगा कि आपको भी ये कहानी जरूर बतानी चाहिए, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए कथा की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सी यानी ढेरों चिड़ियाएं ची ची करती रहती थीं और वहाँ मंडराती रहती थीं। वे हमेशा उस जंगल में रहकर बहुत प्रसन्न रहती थीं, क्योंकि उस जंगल में ढेरों फल उन्हें खाने को मिलते थे और उन्हें अपना घोंसला यानी घर बनाने के लिए भी अच्छी जगह मिलती थी। पर दोस्तों, ऐसा कुछ दिन के बाद ना हो सका, क्योंकि एक व्यापारी की नज़र उस जंगल पर पड़ गई। व्यापारी को उन चिड़ियों की खुशी ना भाई। उसने जंगल काटकर लकड़ियां बेचने का फैसला लिया। उसने उस जंगल का ठेका ले लिया और लकड़ियों को काटने के लिए कुछ मजदूर भी लगा दिए। मजदूर सुंदर सुंदर पेड़ों को काटकर उन पंछियों की खुशियों को नष्ट कर रहे थे। ये सब देखकर वे चिड़ियाएं बहुत दुखी हो रही थीं। उन सभी चिड़ियाओं में कोयल बहुत ही बुद्धिमान थी। वो बड़े बड़े प्रश्नों को भी चुटकी में झट से हल कर देती थी। कोयल ने एक दिन जल्दी से सब चिड़ियाओं को पास बुलाया। उसने कहा, दोस्तों, हमारे पेड़ यानी हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे हमारा घर नष्ट हो रहा है। उसने ये बात सबको समझाई। जंगल का दृश्य, चिड़ियाओं की सभा और कोयल एक पेड़ के ऊंचे ठूंठ पर बैठी दिखाई दे रही थी। उसके बगल में गौरैया और दूसरी ओर नीलकंठ बैठे हैं। बुलबुल, तोता, मैना, बाज, कौवा, सोन चिड़ैया और कुछ पंछी सामने बैठे हैं। कोयल मीठे स्वर में बोली, मेरी सभी प्यारी सहेलियों और दोस्तों, मैंने आप सबको आज यहाँ बुलाया है। ये तो आपको पता ही होगा, ये जालिम व्यापारी लकड़ियाँ बेचकर पैसे कमाने के लिए इस जंगल के सारे पेड़ों को एक एक कर काटता जा रहा है। मैना ने कहा, हाँ बहना, इस तरह तो वो जंगल के सारे पेड़ काट देगा। तोता बोला, फिर हम लोगों को खाने के लिए फल कहाँ से मिलेंगे? इतने में कौवा ने कहा, लो भाई सुन लो, इनकी बात सुन लो। अरे पहले रहने की जगह बचा लो, फिर फलों के बारे में सोचना। नीलकंठ ने कहा, हाँ, अगर सारे पेड़ कट गए तो हम सब रहेंगे कहाँ? कबूतर ने कहा, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ फुदकेंगे? इतने में पुडुक्की बोली, और तो और हम अंडे कहाँ देंगे? इन सब की बातें सुनकर गौरैया बोली, कोयल बहना, बात सिर्फ जंगल की नहीं, आज आदमी तो अपने गांव शहरों के भी पेड़ काटता जा रहा है। इसी तरह पेड़ कटते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे घोंसले बनाने की जगह भी नहीं बचेगी। कोयल ने कहा, आप सब ठीक कह रहे हैं, हमें जंगल के व्यापारी और उसके आदमियों को पेड़ काटने से रोकना होगा। मैना ने चिंतित स्वर में कहा, पर यह काम होगा कैसे? कोयल ने कहा, हाँ मैना बहन, यही जानने के लिए ही तो मैंने आप सभी को आज यहाँ बुलाया है कि किस तरीके से हम उन्हें रोकें। पूरे जंगल में एक पल के लिए खामोशी यानी शांति छा गई। कौवा शांति भंग करते हुए गुस्से में बोला, मैं उन सभी के ऊपर अपने पंजों से हमला कर दूंगा, उन्हें घायल करके यहाँ से भगा दूंगा। कठफोड़वा बोला, मैं अपनी नुकीली चोंच से मार मार कर उन्हें घायल कर दूंगा, उन्हें लहूलुहान कर दूंगा। बाज घमंड भरे स्वर में बोला, अरे दोस्तों, तुम सबको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उनके लिए अकेला ही काफी हूँ। मैं पेड़ काटने वालों की आंखें नोचकर उन्हें अंधा कर दूंगा। कोयल, मैना, तोता एवं अन्य पक्षी उनकी बात सुनते हैं। कोयल ने सोचने के बाद कहा, शांत भाइयों शांत, इस तरह क्रोधित होने से काम नहीं चलेगा। ये मत भूलो कि मनुष्य हमसे ज्यादा चालाक और ताकतवर है, हम उसे लड़कर नहीं हरा सकते। इतने में बाज ने कहा,
तो क्या हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें और अपना विनाश देखते रहें? कोयल बोली, नहीं, मैं यह नहीं कह रही, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। कौवा व्यंग भरे स्वर में बोला, तो फिर तुम्हें बताओ कोयल रानी। कोयल सोचने की मुद्रा में अपने पंजे से सर खुजाती है और अपने पंख फड़फड़ाती है। इतने में सोन चिड़ैया संकोच में बोली, मैं कुछ कहूँ कोयल बहना? कोयल ने कहा, हाँ हाँ, बताओ बताओ, तुम तो हो नन्ही सी, पर तुम्हारा दिमाग सबसे तेज है। सोन चिड़ैया बोली, जैसे महात्मा गांधी जी ने अनशन करके गोरों के चंगुल से अपने देश को आज़ाद करवाया था, उसी तरह हम भी अनशन करके पेड़ों का काटना रोक सकते हैं और अपने जंगल यानी अपने घर को बचा सकते हैं। कोयल सोचते हुए बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है सोन चिड़ैया, पर हम कौन सा ऐसा रास्ता बनाएं जिससे व्यापारी की समझ में हम चिड़ियाओं के दुख और मुसीबतें आ सकें? सोन चिड़ैया सोचते हुए बोली, बहना, मैंने तरीका सोच लिया है। कौवा बोला, तो जल्दी बताओ सोन चिड़ैया। सोन चिड़ैया ने कहा, सुनो साथियों, इन मनुष्यों को हमारी बोली मधुर स्वर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए चहकना छोड़कर मौन व्रत ले लें तो? कौवा बोला, तो फिर इससे क्या होगा? कोयल ने खुश होकर कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इससे मनुष्य पेड़ काटना बंद कर देगा। तोते ने कहा, पेड़ काटना बंद तो नहीं करेगा, हाँ वो ये सोचेगा जरूर कि अचानक इन चिड़ियाओं ने गाना क्यों बंद कर दिया। कौवा फिर बोला, हो सकता है उनके मन में हमारी तकलीफों की बात भी आ जाए। इतने में नीलकंठ ने कहा, मैं भी सोन चिड़ैया की बातों से सहमत हूँ। कोयल ने कहा, तो दोस्तों, आप सभी कल से मौन व्रत रखने को तैयार हैं? सारे पंछी एक स्वर में बोले, हाँ हम सभी तैयार हैं, कल से ही हमारा चहकना बंद। सारे पंछी इतना कहकर अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। अगले दिन व्यापारी के बगीचे में पेड़ों पर कई चिड़ियाएं बैठी थीं, पर चुप हैं, कोई चहक नहीं रही। मीना यानी व्यापारी की बेटी हाथ में चावल का कटोरा लेकर आती है और पेड़ के नीचे बिखेरती है, पर कोई चिड़िया चावल चुनने नहीं आती है, ना चहकती है। मीना अपने आप से बोलती है, अरे आज इन चिड़ियाओं को क्या हो गया, कोई पास नहीं आ रही। कल तक तो चिल्ला चिल्ला कर टूट पड़ती थी चावल के दानों पर, कहीं बीमार तो नहीं। इतने में व्यापारी आ जाता है। व्यापारी कहता है, अरे मीना बेटी, तो किससे बातें कर रही है? मीना चिंतित स्वर में बोली, देखिए ना पिताजी, कोई चिड़िया दाना नहीं खा रही, ना ही चहक रही है। व्यापारी बोला, अरे तुझे खिलाना नहीं आता, ये देख, अभी सब खाएंगे भी और चहकेंगे भी। व्यापारी एक मुट्ठी में चावल लेकर चिड़ियाओं की तरफ उछालता है, पर कोई चिड़िया पेड़ से नहीं उतरती। व्यापारी उनकी तरफ आश्चर्य से देखता है। व्यापारी बोला, अरे क्या हो गया इन सभी को अचानक, कोई आवाज भी नहीं कर रही, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? अचानक व्यापारी के सामने पहले एक गौरैया फिर दूसरी कई चिड़ियाएं आकर बैठ जाती हैं। व्यापारी जमीन पर बैठकर उनकी तरफ ध्यान से देखता है। सबकी आंखों में आंसू, सब सर नीचे किए हैं। मीना भी बैठ जाती है। मीना दुख भरे स्वर में कहती है, अरे पिताजी, ये तो रो रही हैं, सबकी सब रो रही हैं, क्या हो गया इन सबको? व्यापारी परेशान स्वर में बोलता है, पर इन्हें हुआ क्या है? गौरैया और दूसरी चिड़ियाएं सर उठाती हैं। सब सामने एक कटे हुए पेड़ की ठूंठ की तरफ दुखी होकर देखती हैं। व्यापारी और मीना भी उधर ही देखते हैं। मीना कहती है, कहीं इस काटे गए पेड़ पर इनका घोंसला तो नहीं था? व्यापारी चिंतित मुद्रा में आकर बोला, ओह, अब समझा क्यों गुस्सा हैं ये चिड़ियाएं। मीना बिटिया, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। मीना आश्चर्य से बोली, कैसी भूल पिताजी? व्यापारी दुखी होकर बोला, बिटिया, इसमें गलती इनकी नहीं, मेरी गलती है। मैं ही पैसे के लालच में पेड़ों को कटवा कर इनके घर उजाड़ रहा था। मैं पैसों के पीछे पागल हो गया था। ओह, यह क्या पाप कर रहा था मैं, इतने पंछियों के घर छीन रहा था। व्यापारी खड़ा हो जाता है, उसी के साथ मीना भी। चिड़ियाएं उसी तरह दुखी बैठी रहती हैं। व्यापारी पश्चाताप से कहता है, हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो, अब और नहीं, आज के बाद से
मैं किसी चिड़िया का घर नहीं उजाड़ूंगा, कोई पेड़ नहीं काटूंगा, कभी नहीं काटूंगा। गौरैया को सहलाकर व्यापारी कहता है, जाओ गौरैया, जाओ चिड़ियाओं, सारे पंछियों से कह दो, अब आज के बाद से कोई पेड़ नहीं कटेगा। मीना आश्चर्य से अपने पिता को देखती है। कई चिड़ियाएं और गौरैया आकर चींची करती हुई चावल खाने लगती हैं। कुछ उड़कर जंगल की ओर चली जाती हैं। जंगल का दृश्य मधुर संगीत से गूंज उठता है। हरे भरे पेड़ों के बीच व्यापारी और उसकी बेटी नाचते गाते दिखाई दे रहे थे। उनके साथ पंछी भी नाचते गाते ऊंचे ऊंचे स्वर में मधुर आवाजें निकाल रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मौन रहकर भी चिड़ियाओं ने इतना मीठा फल पा लिया। मौन रहकर चिड़ियाओं ने अपने घर को भी बचा लिया। इस तरह दोस्तों, हमें गंभीर से गंभीर समस्या को भी देखकर घबराना नहीं चाहिए, उसका हल निकल ही आता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।